सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस वाज संदीप भैया। एंड गाइस, आप लोगों के भारी डिमांड पर मैं हॉनेस्ट रिव्यू का एक सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर मैं दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेजों का रिव्यू करने वाला हूं। और तुम्हें सच बताऊं तो एक एक कॉलेज के रिव्यू करने के लिए मुझे काफी अच्छा रिसर्च करना पड़ा। हालांकि जो चीजें मेरे को पता चली ना, मतलब तुम्हें शायद नाम सुन के बड़ा लगता होगा, और तुम्हें शायद ऐसा भी लगता होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स उन पर्टिकुलर कॉलेज के लिए 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख का डोनेशन देने के लिए भी रेडी रहते होंगे। लेकिन जब मैंने इनसाइड डेटा देखा तो मत पूछो यार, देख के अंदर से मतलब मत पूछो, ये नहीं बताऊंगा कि क्या फील हुआ। इनफैक्ट मैंने कुछ बच्चों को कॉल लगाया और उन बच्चों ने साफ मना कर दिया कि मेरा प्लेसमेंट तो यूं ही छपा है, एक्चुअल में मेरा प्लेसमेंट तो इस कंपनी में हुआ भी नहीं था। और मजे की बात है, जब मैं थोड़ा इनसाइड गया तो पता चला कि यहां पर जो इतनी सारी कंपनीज दिखती हैं उसमें से ज्यादातर कंपनीज जो है सेल्स की हैं। मतलब ज्यादातर जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो सेल्स में हुए हैं। ये देख के मेरा मतलब माथा ठनक गया। तो मैंने सोचा क्यों ना, बच्चे कह ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लेता हूं, वेल रिसर्च करके एक शानदार वीडियो देता हूं बच्चों को, सो दैट कि जो बच्चा यहां से इंजीनियरिंग करने जाए, जिस भी प्राइवेट कॉलेज से बच्चा इंजीनियरिंग करने जाए, उस प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। वो 50 लाख और 1 करोड़ का पैकेज देख के ना जाए। तुम्हें पहले से पता हो कि ये हमारे कॉलेज में कंपनी कभी ना आई थी, ना आती है, ना आएगी। शायद कभी यहां जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारा सौभाग्य। लेकिन जनरली यही होता है कि ना आई थी और ना आ रही है, बस छापा गया है। बट उस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, जो रियलिटी है मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। अब देखो, हर चीज मैं खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन हर पॉइंट पर मैं तुम्हें हिंट जरूर दूंगा। रिसर्च तुम्हें करना होगा। तो चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, मैं किसी एक प्राइवेट कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में सच में झोल है। मुझे जो लगता है, मैं देखा हूं, मुझे जो महसूस होता है कि शायद डेटा मैनिपुलेट करके लिखा जा रहा है। बट एनीवेज, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बट आज एक प्यारे से दुलारे से इंजीनियरिंग कॉलेज की अपन बात करेंगे, अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद। अब गाजियाबाद में दो कॉलेज थोड़े पॉपुलर चल रहे हैं यूपी टेक के अंदर, एक है एकेजी, एक है काइट। तुम कहोगे तो मैं दोनों पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने रिसर्च दोनों पे कर ली है। और रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स हर साल इन कॉलेजों में जा रहे हैं। अब अगर मैं बच्चों को खुद से भेज रहा हूं तो एटलीस्ट उन्हें रियलिटी बता के भेजूं। मैं एटलीस्ट एक प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार कर सकूं कि बेटा तेरे को अगर एडमिशन लेना है तो पहले यहां ट्राई कर, यहां ना मिले तो यहां ट्राई कर, है ना। प्रेफरेंस बनाना बहुत जरूरी है। और सालों पहले एक ऑर्डर बनाया था कि भाई जेएसएस ऊपर रखो, फिर ये रखो, फिर वो रखो, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर उसी को फॉलो करते हैं आज भी। बट डेटा में थोड़ा परिवर्तन की नीड है, वो प्लेसमेंट देख के तुम्हें पता चलेगा। तो चलो आज बात करते हैं अजय कुमार गर्ग के बारे में, एक इसी के बारे में। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उन 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका कैंपस एरिया 40 एकड़ का है, और इसका एड्रेस आप देख लो, एक गाजियाबाद में है। अब वैसे कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, कनेक्टिविटी वगैरह में आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। लोकेशन ठीक ठाक है, और जो कैंपस है ठीक ठाक बना हुआ है, खूबसूरत सा एक डिसेंट सा कैंपस बना हुआ है। लड़कियों के लिए हॉस्टल्स भी है, लड़कों के लिए भी हॉस्टल्स है, और हॉस्टल्स वगैरह सेफ भी हैं। इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको देना पड़ेगा जेई मेन, और जेई मेन देने के बाद आपको यूपी टेक की काउंसलिंग में बैठनी होगी, और कल उसकी लास्ट डेट है। यूपी टेक का लास्ट डेट कल है। उसके बाद भी अगर किसी ने जेई मेन नहीं भी दिया तो भी 12th के बेसिस पर यहां एडमिशन हो जाता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर दो तरीके से एडमिशन होता है, एक तो यूपी टेक के काउंसलिंग के थ्रू, और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटे के थ्रू। 15% सीट डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटे के अंदर आता है, और बाकी 85% सीटें जो हैं यूपी टेक काउंसलिंग से भरी जाती हैं। और इस बार यूपी टेक काउंसलिंग के शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, नियम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहला परिवर्तन नंबर ए है कि शायद, जैसा कि इन्होंने इस बार मेंशन नहीं किया है, कि इस जो इंटरनल स्लाइडिंग होगी वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होगी। इसका मतलब है कि इंटरनल स्लाइडिंग में इस साल प्राइवेट भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। इस पर क्लेरिफिकेशन हालांकि अभी तक एकेटीयू ने दिया नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं। दूसरा, पहले ही हुआ करता था कि जो 4 राउंड होते थे एकेटीयू के 4 राउंड होने के बाद जो सीटें बच जाती थी उसको प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं वो अपने मन से भरना शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार शायद इस चीज पर रोकथाम लगेगी,
और स्पॉट भी प्राइवेट कॉलेज में यूपी टेक के थ्रू ही होगा। और अगर यूनिवर्सिटी खुद स्पॉट कराएगी तो मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन काफी फेयर तरीके से होगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और 12th के बिहाफ पर भी स्पॉट में आप एडमिशन ले सकते हैं। रीजन ये है कि यूपी टेक के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर सीटें नहीं भर रही हैं। ओके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो, यूपी टेक के काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाते हैं तो पीसीएम में एडमिशन के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। दैट्स इट। बहुत आसान सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब क्या क्या कोर्सेज एकेजी कराता है? तो इसमें कंप्यूटर साइंस, AI and ML, डेटा साइंस, CS इन हिंदी, AI and ML, IT और CS इन IT, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ट्रिपल जैसी ब्रांचेस हैं। मुझे लग रहा है कि अब जैसे कि बच्चों से मैं बात किया तो उनका कहना था कि भैया इस बार मैकेनिकल में पिछले साल से थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में मैकेनिकल सिविल की सीटें नहीं भरती थी। और अभी तुम देखो आज के टाइम में काइट वाइट में सिविल बंद कर दिया, जबकि पहले चलता था। रीजन क्या है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर बच्चा जा रहा है तो उसका पहले से माइंडसेट क्लियर है कि हमको कंप्यूटर साइंस में ही लेना है। हालांकि मैंने जो महसूस किया इस साल प्लेसमेंट 23-24 में प्लेसमेंट इनका डाउन गया था पिछले साल की तुलना में। उस पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, प्लेसमेंट के लिए ही तो ये वीडियो बना रहा हूं। और सच बता रहा हूं, ऐसा प्लेसमेंट शायद तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं ना मिले। तो ये है इनके सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप यहां पर देख सकते हो। कंप्यूटर में काफी ज्यादा सीट्स हैं। आप देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा कंप्यूटर का मामला है। और उसके बाद तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिपल में सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें हैं? 210 सीटें हैं। और बाकी तो मैकेनिकल है, सॉरी बाकी तो मैकेनिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको यहां पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज जो है एनबीए से एग्रीडिकेटेड है। अब देखो, जब ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स कंप्यूटर साइंस में होती हैं या सीएससी स्पेशलाइजेशन में होती हैं, जितना ज्यादा सीट होगा उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। वीआईटी में इतना मारा मारी क्यों है? क्योंकि वहां पे अकेले 4000 बच्चे सीएस फैमिली के अंदर आते हैं, तो वहां पर एक कंपनी आती है, सब टूट पड़ते हैं भाई। तो ये चीज है मोटा मोटी। अगर मैं बात करूं एनबीए के एग्रेडिगेशन की, तो यहां पर देखो कंप्यूटर साइंस जो है 2025 तक एग्रेडिगेटेड है। और एनबीए का एग्रेडिगेशन जो है मैटर करता है। लोग थोड़ा सा इसको हल्के में लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि एनबीए हर कॉलेज की हर ब्रांच को कभी एग्रेडिगेट नहीं करती है। अगर ब्रांच एग्रीडिकेटेड है तो इसका मतलब वो इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम एक थ्रेशोल्ड को पार कर रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एकेटिव के अंदर ऐसे हैं जिनको कभी एनबीए का एग्रीडिकेशन मिला ही नहीं। बाकी ट्रिपल की बात करूं तो ट्रिपल 2025 तक एग्रीडिकेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी 2025 तक एग्रीडिकेटेड था। आईटी जो है वो भी 2025 तक एग्रीडिकेटेड है। और मैकेनिकल को भी इनके यहां एग्रीडिकेशन मिला हुआ है। ओके बच्चा पार्टी, नैक की बात करूं तो नैक ने एकेजी को A++ का एग्रीडिकेशन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का, और ये देख के मेरे को थोड़ा सा एकेजी बेटर लगता है। रीजन क्या है कि इनकी फीस जो है मात्र 1,11,000 है। फर्स्ट ईयर में अगर तुम एडमिशन लेने जा रहे हो तो 1,42,000 में तुम्हारा काम हो जाएगा, सब कुछ मिला जुला के। तो फीस बड़ा कम है। फर्स्ट ईयर में कॉशन मनी, करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट के लिए 10,000 अलग से लगता है। ये सारी चीजें अगले साल नहीं लगेंगी। तो सेकेंड ईयर से आपको मात्र 1,17,000 देना पड़ेगा। अगर सोचो किसी को टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई तो 1,17,000 में से 1,11,000 कट जाएगा, और मात्र 6,000 रुपीज पर ईयर में उसका बीटेक हो जाएगा। मतलब 6,000 में बीटेक, समझ रहे हो? अगर तुमको टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई तो। अब टीएफडब्ल्यू सीट क्या होती है भैया, टीएफडब्ल्यू कैसे मिलता है, तो उस पर एक डिटेल मेरी वीडियो बनी है कि किस रैंक तक टीएफडब्ल्यू मिलता है, कौन एलिजिबल है। कहोगे क्या? मैं लिंक ही डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाके देख लेना। मतलब 6,000 पर एनम में बीटेक, 6,000 पर एनम में बीटेक विद कंप्यूटर साइंस। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूपी में अवेलेबल हैं, जो कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब प्राइवेट कॉलेज में भी 6,000 रुपए में इंसान बीटेक कर सकता है, वो भी एक ढंग के प्राइवेट कॉलेज में। ओके, तो टोटल अगर आप फीस देके पढ़ते हो तो
5 लाख के अंदर आपकी बीटेक हो जाएगी। लेकिन मुझे दुख इस बात से है, हॉस्टल फीस बड़ा ज्यादा है, हॉस्टल एंड मेस चार्ज बड़ा ज्यादा है। ये लोग अगर आप डबल सीटर लोगे तो 1,40,000 रुपए लेंगे, और ट्रिपल सीटर लोगे तो 1,30 लेंगे, और गर्ल्स के लिए तो सिर्फ ट्रिपल सीटर की ही व्यवस्था है जो कि 130 है। मतलब सोचो जितने का तुम्हारा कॉलेज, जितना तुम्हारे कॉलेज का खर्चा नहीं है उससे ज्यादा हॉस्टल का खर्चा है। ये वही बात है जितनी की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा मसाला लग गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जो लोग हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे हैं वो शेयरिंग में फ्लैट ले सकते हैं, पर गर्ल्स को मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूं यार हॉस्टल में रह लो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर बाद में माहौल आप बाहर का अच्छे से देख ले रहे हो, जांच पड़ताल कर ले रहे हो, ले लो बाहर फ्लैट। फ्लैट थोड़ा सस्ता पड़ता है, 80-85 हजार में 1 साल का खर्चा निकल जाता है, तो थोड़े बहुत पैसे बच्चों के बच जाते हैं। अब एक बात और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि कल AKTU के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, और बेटा जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना। रीजन क्या है? क्योंकि शायद तुम्हें मतलब 10% भी ना पता हो कि यहां पर प्राइवेट कॉलेजों की या गवर्नमेंट कॉलेजों की क्या स्थिति चल रही है। 1-2 प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, 70-80 कॉलेज हैं जो AKTU के अंदर आते हैं। और AKTU एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 14.5 लाख रैंक पर भी एडमिशन पॉसिबल है, और तुम्हें कराने आना चाहिए। मैं तो कई बार दिखाता हूं कि देखो यार 8 लाख रैंक पर भी बीआईटी झांसी, 9 लाख रैंक पर भी बीआईटी झांसी, 6 लाख रैंक पर, 5 लाख रैंक पर, 4 लाख रैंक पर भी KNIT सुल्तानपुर जैसे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन कराया हूं। और प्राइवेट का तो मत पूछो। मुझे दुख इस बात से होता है, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे को फोन किया कि भैया मैं PSIT में कंप्यूटर साइंस हिंदी ले रहा हूं, जबकि उसकी रैंक जो थी आई थिंक 5-6 लाख के तकरीबन रही होगी। अब उसको डर लग रहा था कि कहीं ये भी ना भर जाए। बच्चा फोन करता है, बोलता है कि सर कॉलेज वाले बोल रहे हैं सीट भर गया, एक सीट बची है, लेना है तो ले लो वरना दूसरे को दे दूंगा। अब ये सब सुन के बच्चे को डर लगने लगता है, लेकिन बच्चे को नियम नहीं पता है कि 85% सीट जो है काउंसलिंग से ही भरी जाएगी, चाहे वो लोग कैसे भी सीट पहले दे लें। पूरी सीट कभी नहीं भरती है, मात्र 15% सीट में ही वो जिसको देना हो दे सकते हैं। 85% सीट कैसे भरेगी? काउंसलिंग से, गवर्नमेंट के नियमानुसार भरी जाएगी। और उसमें भी मैंने दिखाया कि देख भाई PSIT ने 10-10, 14-14 लाख रैंक तक एडमिशन दिया है, और मैं कट ऑफ दिखाता हूं, मैं प्रूफ दिखाता हूं, अरे हमारी तरफ से भी बच्चे जाते हैं, उनका एडमिशन कार्ड दिखाता हूं। ये चीजें हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा रहा नहीं जाता है, दिक्कत है। टाइम से पहले चाहिए तो उसमें दिक्कत है। आप पेशेंस रखिए, जिस कॉलेज में आप जाके, मतलब जो कॉलेज आज के टाइम में शायद हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना दे रहा हो, काउंसलिंग में वो कंप्यूटर साइंस दे देगा। ये आलम है। और सबसे ज्यादा दुख इस समय प्राइवेट कॉलेज वाले, अदर स्टेट के बच्चों वालों के साथ हो रहा है, जिनको दिल्ली NCR के कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। दिल्ली NCR के वही कॉलेज आज के टाइम में अब उन्हें मैकेनिकल, ट्रिपल और इलेक्ट्रिकल भी नहीं दे रहे हैं, जबकि अगर वो बच्चा काउंसलिंग से आता तो कंप्यूटर साइंस को डिजर्व करता था। ये समस्या है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर अभी तक आपने AKTU का प्रोग्राम नहीं लिया है तो उसे जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी बेस्ट गाइडेंस। और चाहे आपकी रैंक जो भी हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, वो आ जाना, STBG का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग के टाइम पे नहीं, चॉइस फिलिंग के टाइम पे हो जाता हूं बहुत बिजी, तो उससे पहले तुम ले लेना, जितना जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी ले लेना। अपने मेंटर से बात करके अपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर लो। ओके बच्चा पार्टी, चलो हम प्लेसमेंट रिपोर्ट को देखते हैं। ये सुंदर सुंदर प्लेसमेंट रिपोर्ट तुम्हारा दिल जरूर जीतेगा, लेकिन जब मेरा डेटा देखोगे तो शायद वो कुछ ज्यादा ही दिल जीत ले। देखो इस बार इन्होंने बोला है कि टोटल इनके यहां 1133 बच्चे रजिस्टर किए थे, जिसमें से 1096 बच्चों को ऑफर मिला था, और जिसमें से 739 ऑफर एक्सक्लूसिव ऑफर था, और 225 कंपनीज 2025 में इनका क्या करेंगी है, विजिट की हैं। तो ये डेटा तो चलो देखने में ठीक है, जिसमें तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि भाई 1133 में से 1096 लोगों को ऑफर मिला, टोटल 1096 ऑफर आया। ये तो बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि परसेंटेज प्लेसमेंट इस हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है, नंबर ऑफ कंपनीज भी लगभग 2.25 लाख आई हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। इतनी ज्यादा कंपनीज कहां दिखती हैं भाई, कहां दिखती हैं? अच्छा ये बात भी मैं मानता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इनका प्लेसमेंट का स्लैब क्या रहा। तो इन्होंने बोला
कि 20, इसको ध्यान से सुनना बेटा, ये ध्यान से नहीं देखते हो। तुम्हारा मुझे पता है सबसे पहले नजर तुम्हारा पता है कहां पर गया, गोल्डमैन शैक पे गया 30 लाख, ओके, गूगल पे गया और अमेजॉन पे गया। जबकि मैं तुम्हें बताऊं ये 13.2 का जो प्लेसमेंट लगा है ये ऑन कैंपस, जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो कोई बताए कमेंट में। अमेजॉन वाव करके इनका इंटर्नशिप ड्राइव आता है ना। इसमें कॉलेज ने अमेजॉन बुलाया नहीं था, कैंपस में विजिट नहीं की थी अमेजॉन, इंटर्नशिप ड्राइव के थ्रू उनका हुआ होगा जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि उसमें मतलब वो गर्ल्स के लिए ही होता है, सिर्फ बॉयज के लिए नहीं होता है। इसके पिछले साल में भी 13.2 पर 2 बच्चियां गई थी, देखो उन्होंने शायद पता नहीं डाला है कि नहीं, 13.2 पर 2 बच्चियां गई थी 2024 में, 2024 में उन्होंने यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ पे इनके ब्राउचर में तुम देख लेना, ये 2024 में अमेजॉन में देखो गई थी 2 बच्चियां, देख 13.2 पे 2024 का डेटा है। उसमें भी क्या था, ये इंटर्नशिप ड्राइव के थ्रू गई थी, ना कि अमेजॉन कॉलेज में आई थी। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारी नजर जरूर इस पर चली गई होगी, लेकिन इस पर नजर अभी डालने से पहले इस पर नजर डालो जो तुम्हें डालना चाहिए। इन्होंने बोला कि 20 लाख का जो पैकेज है, 20 लाख से ज्यादा का पैकेज जो है ये 6 बच्चों को मिला, और तुम मान के चलो ऑनलाइन ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सब मिला के मात्र 6 बच्चे ही ऐसे थे इनमें, इनके यहाँ 1000 से ज्यादा, मतलब सोच रहे हो 1000 से ज्यादा 1133 लोग रजिस्टर किए थे, उसमें से मात्र 6 लोग ऐसे थे जिनको 20 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा। ये ध्यान देने वाली चीज है। दूसरा, 24 लोग ऐसे हैं जिनका 10 से 20 के बीच में प्लेसमेंट लगा, मतलब 1033 में से कुल मिला जुला के 30 लोग ऐसे थे जो 10 से ज्यादा के प्लेसमेंट में प्लेस्ड हुए हैं, क्योंकि 24 और 6 कितना हो गया 30, तो 1033 लोग थे जिन्होंने रजिस्टर किया। लोग तो ज्यादा ही रहे होंगे, रजिस्टर कम किए होंगे और कुछ की बैक लग गई होगी, उसमें से मात्र 30 लोग ऐसे थे जो 10 लाख से ज्यादा पर आज के टाइम में प्लेस्ड हैं। वो इनका डेटा है, इनका डेटा है, ये इनका डेटा है। अगर एक्चुअल में डेटा निकालो कि ऑन कैंपस कितने थे जो 10 से ज्यादा पर प्लेस्ड हुए, तो शायद और आधा हो जाए, है ना। अब बात करते हैं कि 5 से 10 के बीच में, तो इन्होंने बहुत अच्छा नंबर दिखा रखा है कि 5 से 10 के बीच में जो है 472 बच्चे जो हैं प्लेस्ड हुए हैं। कितने बच्चे? 472 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और लेस देन 5, ध्यान से सुनना, लेस देन 5 पर 520, मतलब मैक्सिमम जनता तो 5 से कम के पैकेज पर ही प्लेस्ड हो रही है। देखो, मोर देन 50-60% जनता 5 लाख के सैलरी पर ही प्लेस्ड हो रही है। ये दूसरा नंबर का कॉलेज है यूपी टेक के प्राइवेट कॉलेजों में। पहले नंबर पे लोग जेएसएस को डाल देते हैं, दूसरे पे एकेजी को डालते हैं, तीसरे पे काइट को डालते हैं, या हो सकता है लोग काइट को, जेएसएस के बाद काइट में जाना कुछ लोग पसंद करते हैं। तो ये सबसे अच्छे वाले कॉलेजों की पोजीशन है कि मैक्सिमम जनता जो है 5 लाख से कम के पैकेज पर प्लेस्ड हो रही है। अच्छा, ये बात बढ़िया है सर, एक साल से आप कैसे जज कर सकते हो, बाकी साल का क्या है? अच्छा, अगर 5 लाख या 5 से कम पर भी प्लेस्ड होती और आईटी के या इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर कंपनी में प्लेस्ड होती तो भी मेरे को दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां पर एक चीज मैं ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम्हें देख के पता चलेगा कि अरे भाई, यहां तो इतनी सारी सेल्स की कंपनीज, इतने सारे बच्चे सेल्स में जा रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हैं, कंसल्टिंग में जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो तुम। आओ थोड़ा 2023 के बाद 2024 का डेटा देखते हैं। अच्छा, इस डेटा की तो पूरी रिपोर्ट निकाल के लेके आया हूं, इसकी पूरी रिपोर्ट मैं तुम्हें, अच्छा बड़ा रिस्क पे वीडियो बना रहा हूं, कभी भी वीडियो उड़वाया जा सकता है, मैं बता रहा हूं, है ना। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इसको जितने तुम्हारे एकेजी में जाने वाले लोग हैं उनको फटाफट शेयर कर दो। यहां पे इन्होंने बोला कि 212 कंपनीज आई थी भाई, ठीक है, इनके हिसाब से 212 कंपनी आई थी, स्टार लगा दिया कि चलो थोड़ा बहुत वेरिएबल है। इनके हिसाब से 1110 लोग प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे, और उसमें से 1480 ऑफर आया, मतलब बच्चों से ज्यादा ऑफर आया। और एक्सक्लूसिव ऑफर जो था 1080 था, 1080 जो था एक्सक्लूसिव ऑफर था। अब यहां पर जो देखने वाली चीज है वो ध्यान से देखना, इन्होंने बोला कि हाईएस्ट पैकेज जो है 42.75 का है, लेकिन इसका मैं डेटा है मैं तुम्हें और भी दिखाता हूं जो इन्होंने ऑफिशियली डाला है 23-24 का, है ना, जिसमें सौम्य चौधरी हैं और सुयश सिंह हैं, इनका सीएस में, उबर में इनका 38.44 का हुआ है। इसका डेटा भी मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि 20 लाख से ज्यादा का पैकेज 5 बच्चों का लगा। इसको थोड़ा, अब चूंकि डेटा निकल ही गया है इतना मेहनत करके,
तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। आओ पहले वेरिफिकेशन करते हैं। ये इनका डेटा है 2023-24 का, और ये डेटा फर्जी नहीं है, इसका वेरिफिकेशन मैं देता हूं। जैसे हैं सौम्य चौधरी, इनकी उबर में लगी, देखो लिस्ट में भी है कि इनकी भाई साहब की 38.44 में उबर में जॉब लगी। अच्छा, एक एक बच्चा यहां पे मैंने नाम ना थोड़ा कलर कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, देखो जिनकी अच्छी पैकेज लगी है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनकी अच्छी पैकेज नहीं लगी है वो शायद बाद में मुझे फोन करने लगते हैं कि अरे भाई हम तो अपने घर वालों को 10 लाख बता रखे थे यार, तुम वीडियो में दिखा दिए यार, वीडियो डिलीट कर दो ना, तो बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने नाम को कलर कर रखा है। अब देखो जिनके साथ जिनकी थोड़ी सी अच्छी पैकेज लगी है, मैं उनका नाम यहाँ पे जो कलर्ड किया हूँ उसको थोड़ा सा वो करता हूँ। देखो ये है भाई आयुष जैन। आयुष जैन का जो लगा है इसमें 50 लगभग लगभग 45.5 का लगा है, और जो इनका सौम्य जी का लगा है, सौम्य चौधरी का उबर में 38.4 लगा है, और एक यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा लगभग लगभग किसी एक का 34 एलपीए में सुयश सिंह का, सुयश का 34 में लगा है। मैं सुयश का भी दिखा देता हूँ कौन से कंपनी में लगा है, रुको मैं इसको कलर करता हूँ शायद तुम्हें अच्छे से दिख जाए। इनका सॉरी आराध्या मित्तल का इन्होंने दिखा रखा है कि आराध्या मित्तल का सीएससी में जो है 34 एलपीए का पैकेज लगा है, और मतलब जो टॉप के पैकेजेस लगे हैं वो इनके यहाँ मोटा मोटी, तो देखो ये मोटा मोटी यहां से तुम वेरीफाई कर लेना, कुछ कुछ का इन लोगों ने लगाया हुआ था तो उससे मैंने तुम्हें दिखाया, जैसे उबर वगैरह में जिसका लगा हुआ है वो सब लिस्ट में है। उसके अलावा जो है जो इन्होंने डेटा सबमिट किया है, मैं उसके भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से निकाल के लेके आया हूँ। इन्होंने दिखाया है, ध्यान सुनना, इन्होंने दिखाया है कि 20 लाख से ज्यादा का पैकेज 5 बच्चों का लगा है, और ये है 20 लाख। इससे ऊपर का देखो, यहां से लेके यहां तक का चेक करो, यहां से लेके यहां तक का चेक करो, देखो टोटल 5 एंट्री बन रही है। तो ये 5 बच्चे हैं भाई साहब जिनका क्या लगा है, 20 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा है। कौन कौन से कंपनी में लगा है वो मैंने लिख दिया है, बच्चों का नाम जो है मैंने हाइड कर दिया है। नाम इसलिए हाइड कर दिया है क्योंकि तुम देख रहे हो ऊपर जिनका 3 से 4 के बीच में लगा होगा वो लगेंगे फोन करने या मैसेज करने, पहली बात है ना। दूसरा चेक करते हैं कि भाई इन्होंने बोला कि 10 से 20 लाख का पैकेज जो है 14 लोगों का लगा है। बस कितने लोगों का लगा है? 14 लोगों का। चलो 10 से ऊपर, ये 10 है, इससे ऊपर थोड़ा पकड़ो, इससे ऊपर पकड़ के 19 तक लेके जाओ, 19 तक लेके जाओ। देखो यहाँ पे काउंट देखो। अब भाई ये होता है डेटा जिसे देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज में हुआ है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं उसको तुम्हें ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज इसमें ऐसी हैं जो तुम्हें बच्चे बोलेंगे कि नहीं ये ऑफ कैंपस था। ये मैं नहीं बोल रहा, वहां के बच्चों को कॉल करो, मेरे पास तो नंबर भी है, बहुतों के नंबर है, मैंने बहुतों को कॉल भी किया और वेरीफाई भी किया। कहोगे तो ग्रुप में मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, लेकिन अब क्या है कि YouTube पे सुना नहीं सकते, कभी भी वीडियो डिलीट करवाई जा सकती है। देखो यहां पर टोटल 14 बच्चे हैं जिनका जो पैकेज लगा है 10 लाख से ज्यादा का लगा है, देख रहा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने जो बोला है कि 5 से 10 के बीच में 609 बच्चे थे, और 5 से कम के पैकेज में 626 बच्चे थे। और यही रियलिटी है, मेजर बच्चा आज के टाइम में प्राइवेट कॉलेजों में जाके, मतलब जितने भी एनसीआर के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहां पर बच्चा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके जाता है, और वहां पर जाने के बाद 4 लाख 5 लाख में प्लेस्ड होता है। रीजन क्या है? क्योंकि पहले से ही हो रहा है। कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हाई थी, बाकी कॉलेज में यही हाल था, वो पहले से भी था, अब भी वही है जनरली जो मैं देखता हूं। ठीक है, तो अब 5 लाख से कम पर मैक्सिमम बच्चे जो हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं वो कितने हुए? 5 लाख से कम के पैकेज पर प्लेस्ड हुए हैं। अब अगर इसको चेक करना हो तो मैं थोड़ा सा यहां पर एक फिल्टर लगाता हूं, और इसको अपन हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। ये देखो, सिविल वाले भाई साहब लोग हैं, और ये सीएससी वाले हैं, ये आईटी वाले हैं, और मैकेनिकल वाले हैं। ये 2,40,000 से शुरू होगा, 2,40,000 से शुरू होगा, और मैक्सिमम जनता जो 5 लाख, ये 3 लाख का है, ये 3 लाख का है पूरा, देख रहे हो, ये 3 लाख का स्लैब है, ये 3 लाख का स्लैब है। मैक्सिमम जनता देखो यहां पर। अच्छा, कंपनी भी बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से मैंने क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। देखो टीसीएस निंजा प्रोफाइल, टीसीएस निंजा प्रोफाइल में कितने लोग गए? ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखो। 5 लाख से कम पे, 5 लाख से कम, 5 लाख या 5 लाख से कम में मैक्सिमम जनता, भाई मैक्सिमम जनता, मेरे को जो दिखा, मेरे डेटा के हिसाब से जो दिखा, जो इसमें है, इसको 5 पे लेके जाके रोकता हूं सीधे। ये देखो 5 पे,
5 पे रोका, यहाँ एंट्री पढ़ो, काउंट पढ़ो, एंट्री काउंट पढ़ो, यहाँ एंट्री पढ़ो, लगभग लगभग कितना 864 लोग ऐसे थे, पूरे पूरे जितने भी ऑफर लगे थे उसमें से 864 लोग ऐसे थे जिनको 5 लाख या 5 लाख से कम का ऑफर मिला। और ये बात फैक्ट है, मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है डेटा, मतलब हो सकता है डेटा गलत हो, मैं सिर्फ डेटा बता रहा हूं, जो डेटा मैं निकाल के लेके आया कि भाई 5 लाख का जो है, ये 5 लाख देख रहे हो, ये 5 लाख या 5 लाख से कम का जो पैकेज है इतने लोगों का लगा है। कितने लोगों का? 864 लोगों का। हालांकि इन्होंने यहां पे जो भी दिया हो कि भाई लेस देन 5 दिया है, लेस देन 5 दिया है, 5 को इंक्लूड नहीं किया है, 5 को इधर इंक्लूड कर लिया है, लेकिन 5 लाख या 5 लाख से कम पर मैक्सिमम लोग गए हैं। और इसीलिए इनकी मीडियन सैलरी 4.5 लाख या 5 लाख के बीच में ही क्या करती है, लाइक करती है। अब ये देख के तो मैं थोड़ा सा तुम्हारा शायद दिल टूट गया हो। अब चलो थोड़ा पीछे, उसके पीछे चलते हैं 1 साल और, लेकिन 1 साल पीछे चलने से पहले अब चूंकि कंपनी की लिस्ट हाथ में आई गई है तो देख लेते हैं कि भैया किस किस लेवल की कंपनीज आ रही है। अच्छा एक बार यहां पे थोड़ा सा हैक है, यहां पर टीसीएस जो मैंने निकाला, कैलकुलेट कर, वैसे तो मैंने इसको एक्सेल से कैलकुलेट किया, हो सकता है कहीं का एक आध मिस्टेक हो गई हो। अच्छा ये टीसीएस जो है 142 लोगों को लेके गई थी। कुछ लोग निंजा प्रोफाइल पर 3.5 लाख के पैकेज पर गए थे, कुछ लोग 7 लाख के पैकेज पर गए थे। 3 प्रोफाइल के लिए जनरली टीसीएस रिक्रूट करती है, निंजा, डिजिटल, प्राइम। तो 7-7.5 लाख जो होता है डिजिटल में होता है और प्राइम में थोड़ा प्लेसमेंट और ज्यादा होता है। तो ये 3 प्रोफाइल पे आई थी और टीसीएस ने जो मैक्सिमम पैकेज दिया था 11.5 का दिया था। तो इसके बीच में इसने टीसीएस ने रिक्रूट किया और जिसमें से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है 3.5 लाख के पैकेज पर टीसीएस में। दूसरा, ये देख के मैं शॉक्ड हो गया, ये चीज तुम्हें सर्च करनी होगी, टैलेंट सर्व करके कंपनी इन्होंने बताई। अबे कैसी कंपनी है, क्या कराती है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। मुझे जहां तक मैंने देखा 400 लोगों को अकेले ले गई है भाई। मतलब इनके यहाँ 1400 या 1200 1300 जो भी ऑफर है बता रहे हैं, उसमें से 400 लोगों को इकलौती कंपनी ले गई है। अगर इसको हटा दो तो प्लेसमेंट सीधे नीचे। सोचो, अच्छा ये कंपनी है क्या, कराती क्या है, इसके बारे में तुम्हें जानकारी उठानी है। अब मैं इस पे यहां नहीं बताऊंगा, हाँ अगर कभी प्राइवेट स्टेशन लगा तो अपन इस पे बात कर सकते हैं। और तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि 12 लाख के पैकेज पर जो इन्होंने दिखाया, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, जो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो जो 12 लाख का पैकेज है, यहां पे देखो कितने लोग टैलेंट सर्व जैसे कंपनी में गए हुए हैं। टैलेंट सर्व पे दिख रहा हूं 12 लाख और 7 लाख के पैकेज पर, 7.5 लाख के पैकेज पर इस कंपनी में इतने सारे लोग गए, इतने सारे लोग गए, इतने भाई सबसे ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट तो इस कंपनी ने अकेले बढ़ा रखा है किसी का। देखो 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 देखो, देख रहा हूं, इकलौती ऐसी कंपनी, मतलब एक कंपनी ने इतना ज्यादा लोगों को हायर कर लिया। और एक्चुअल में इस कंपनी में एक्चुअल में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं ये तुम्हें जानना हो, लिंक्डइन पे जाके सर्च करो ये कंपनी क्या करती है और कितने एम्प्लॉयज कंपनी में हैं, तो तुम्हें एक ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। मैं इस पर कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। बाकी और कौन सी कंपनी आई थी जो दबा के बच्चे लेके गई, तो न्यूजेन आई थी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर 37 बच्चे लेके गई है ना, 4 लाख से लेके 7 लाख के बीच में। वो डेटा मैंने तुम्हें ऑलरेडी शो कर रखा है। उसके अलावा गीतांजलि होम स्टेट करके है, एसेंचर बढ़िया, मतलब अच्छे खासे बच्चे यहां से उठाइए, 115 बच्चे सिर्फ एसेंचर उठाइए 4.58 लाख के पैकेज पर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा एक आध कॉलेजेस, 1-2 कंपनीज और थी, मतलब 1-2 कंपनीज और थी जो थोड़ा बल्क में बच्चे लेके जा रही थी। जैसे यहां पर अगर तुम देखो तो कुछ मतलब काफी सारी कंपनीज हैं जो 20 बच्चे, 25 बच्चे, 40 बच्चे उठा के ले गई हैं। लेकिन हाँ जैसे देखो, आई थिंक ये मैकेनिकल वालों का है ना, जो भी है, लेकिन यहाँ इस कंपनी में 87 बच्चे गए हैं 4 लाख के पैकेज पर। तो मोटा मोटी बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो यहाँ से बल्क में बच्चे लेके जा रही थी। तो ये कुछ आइडिया है जिसे तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है एक्चुअली। और शायद मुझे पता है तुम्हारा दिल टूट गया होगा, बट ये रियलिटी है। अच्छा ये रियलिटी है कि नहीं है, अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये डेटा है, डेटा मेरा सही है। अब डेटा क्योंकि मुझे यहीं से मिला है तो ऑब्वियसली ये सही डेटा देंगे, गलत डेटा क्यों सबमिट करेगा कोई। और ऑब्वियसली अगर डेटा सबमिट कर रहे हैं तो शायद उसमें बढ़ा चढ़ा के, भले इंसान कर ले, मैं भी अगर डेटा अगर कहीं सबमिट करूंगा किसी को दूंगा तो बढ़ा चढ़ा के भरे रख लिखूंगा, उसमें कम तो नहीं लिखूंगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा कुछ चीजें और भी हैं,
अगर एक्चुअली जानना हो तो कभी सीनियर से बात करना। ओके, 2023 के प्लेसमेंट पे बात करते हैं। 2023 में यहां पर हाईएस्ट पैकेज इन्होंने इतना दिखा रखा था 33.80 का, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 180 कंपनी आई, 1200 लोग रजिस्टर थे, 1400 ऑफर आया और एक्सक्लूसिव ऑफर 819 था। और हर साल, ये साल ऐसा था जिसमें 1000 बच्चा 5 लाख से कम, मतलब सोच रहे हो यार, 1400 ऑफर आया जिसमें से 1042 लोग तो 5 लाख से कम की सैलरी पर जॉब करने गए। और एडमिशन लेने से पहले तुम्हें दिखना चाहिए। जो लोग एजेंटों के थ्रू, मैं बहुत बार देखता हूं, मैंने एजेंटों को पैसा दे देते हैं, बोलते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहा हूं, 6 लाख 7 लाख दे देते हैं। भाई पहले देखो तो सही, मैक्सिमम बच्चा जितना तुम आप एक बार एडमिशन के लिए दे रहे हो उतने की भी सैलरी मैक्सिमम बच्चों की नहीं लग रही है। आप ये डेटा देखो, और 20 लाख से ज्यादा पर 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। उसमें से भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऑफ कैंपस प्लेस्ड हुए हो। अब रियलिटी बहुत सारी है जो मैं बता नहीं सकता यूट्यूब पर। अच्छा, 2022 एक ऐसा साल जिसपे फोटो दिखा दिखा के, मतलब हर जगह एकेजी का चल रहा था कि एकेजी से 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज लगा दीपक शर्मा सर का अमेजॉन में, और एक बच्चा था मधुर जी हैं इनका गूगल में, और थर्ड जो हाईएस्ट पैकेज था 28.40 था। तो इन्होंने मतलब इसको ये वाला बैनर तो बहुत यूज किया। बाकी इस टाइम पे भी क्या था कि 1412 स्टूडेंट इस टाइम पे भी, अब आई डोंट नो कैसे है, टोटल 937 लोग रजिस्टर किए थे, और इसमें से 1412 लोग इनके ब्राउचर में है, रजिस्टर इतने कर रहे हैं और प्लेस इतने हो रहे हैं। 1412 लोग 5 लाख से कम के प्लेसमेंट पर प्लेस्ड हुए हैं। आई डोंट नो हाउ, मतलब बच्चों से ज्यादा प्लेसमेंट, और वो भी 5 लाख से कम पर। तो ये जो दिखाने वाला बेटा चीज होता है, कभी भी इसे देख के एडमिशन नहीं लिया जाता है। एडमिशन सर किसे देख के लिया जाता है? तो एडमिशन इसे देख के लिया जाता है कि कॉलेज में मीडियन सैलरी क्या है। परसेंटेज प्लेसमेंट जनरली प्राइवेट कॉलेजों में जिनकी मीडियन सैलरी 4 लाख है, 4.5 लाख है, 5 लाख है, वो ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी सेल्स की कंपनीज आती हैं जिसमें बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, और कुछ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी जो जेन्युइन प्लेसमेंट देते हैं, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा। यहां तो एकेजी में फिर भी प्लेसमेंट हो रहा है, एटलीस्ट 1153 में से एनआईआरएफ डेटा के अनुसार 1080 बच्चा प्लेस्ड तो हुआ है। बाकी जगहों पर तो 50% भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, 60% भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, और ये रियलिटी है। कहोगे तो मेरे पास बहुत होगी रिपोर्ट, पढ़िए, रिपोर्ट तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। अच्छा, मैं अपने मन से कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर 10 चीज है बताने को, तो उसमें से मैं 2 ही खामियां किसी कॉलेज का बताता हूं। 8 खामियां अगर बता दूं तो मैं तुरंत उठवा लिया जाऊंगा। बात समझ रहे हो क्या? है ना? तो ये बात ध्यान रखिए, 1053 में से 1080 बच्चे प्लेस्ड हुए थे इनके नैयरफ डेटा के अनुसार। मीडियन सैलरी 5.5 लाख की थी, और 2023 में मीडियन सैलरी 4.5 लाख की थी। और तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही मीडियन सैलरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि तुम यहां जा रहे हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, हो सकता है। खुद से एफर्ट मारने पड़ेंगे, खुद से कोडिंग सीखना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। यहीं के तुम्हारे एल्यूमिनाइज ने, तुम्हारे सीनियर्स ने अच्छे पैकेजेस फोड़े हैं, चाहे वो ऑफ कैंपस ही जाके फोड़ते हो, लेकिन फोड़े हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं, तुम्हारे सीनियर्स कर सकते हैं सेम कॉलेज से, सेम फैकल्टी से पढ़ के, तो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन पहले से ही ये माइंड में होना चाहिए कि सिर्फ कॉलेज के भरोसे हर चीज नहीं होगी, तुम्हें करना अपने दम पर ही होगा। अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें टॉप की कंपनीज में जाने के लिए टॉप के स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा। अगर कल कॉलेज से ये चीज नहीं भी हो पा रही है, मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कॉलेज से फुलफिल नहीं भी हो पा रही है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तुम खुद से फुलफिल करो। एकेजी में बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, कोडिंग क्लब्स, उनको ज्वाइन करो, सीखो, सीनियर से सीखो, मेहनत करो। ऑन कैंपस नहीं हो पा रहा है तो ऑफ कैंपस फोड़ो, लेकिन तुम फोड़ो क्योंकि तुम कर सकते हो। अगर एक्सपेक्टेशन हाई है तो मेहनत भी हाई करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज के भरोसे अगर आप जा रहे हो तो भाई, मैं पहले से इसीलिए रिलेटिव दिखा के चल रहा हूं। पिछले 3 साल के प्लेसमेंट हैं कि किसमें कितना प्लेसमेंट हुआ, किसमें क्या कंपनी आई, ए टू जेड तुम इसे देखो और समझो। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इस पर और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो ये कुछ हायर स्टडीज और इसका है, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो बीटेक और प्लेसमेंट वगैरह देख लेना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं लिया है, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया किस रैंक तक यहां पर एडमिशन हो जाता है। तो यहां पर जो एडमिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस में 3 लाख रैंक तक हुआ है, लेकिन हिंदी में, अब हिंदी में थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई होम स्टेट का
है तो 2 लाख रैंक तक आराम से उसको एडमिशन मिला था। हिंदी में 5-5 लाख रैंक तक एडमिशन मिला था। ट्रिपल ई वगैरह में 11 लाख रैंक तक एडमिशन मिला है। सिविल मैकेनिकल कोई नहीं पूछ रहा है, 10 से 13 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया है। तो डायरेक्ट सिविल मैकेनिकल ट्रिपल ई में एडमिशन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये काउंसलिंग से वैसे भी मिल जाएगा। बहुत लो रैंक तक एडमिशन है क्या देता है, एडमिशन ये दे देता है। तो ये सीएस और सीएस फैमिली का कट ऑफ है जो तुम्हारे सामने है। काफी लो रैंक तक एकेजी में भी एडमिशन होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का एक कट ऑफ है जो तुम्हारे सामने है। एक कट ऑफ ओबीसी का है जिसमें 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक इजीली सीएस फैमिली में एडमिशन हो जाता है। हिंदी में तो 7-7 8-8 लाख रैंक में एडमिशन हुआ है, लेकिन हिंदी में रिकमेंड तुम्हें करूंगा नहीं। और इसी वगैरह में भी 4-5 लाख रैंक तक ओबीसी को एडमिशन मिल जाएगा। इसी भी मैं लेस प्रायोरिटी पे ही कर रखने को बोलूंगा। इससे अच्छा इससे नीचे जाके तुम सीएससी ले लेना। और एससी एसटी को तो टेंशन ही लेने की बात नहीं है यार, तुम लोग की तो बहुतों की तो सीटें भी खाली चली जाती हैं, तो जस्ट चिल पिल गाइस। तो ये रहा कट ऑफ अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज का। और प्रोग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, जिनको ऑल यूपी में बैठना हो ऑल यूपी का भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम कहो तो काइट से इसको कंपेयर करके दिखाऊं, ओके, तुम्हारी चॉइस बताओ कमेंट बॉक्स में। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। और नेक्स्ट किस कॉलेज में वीडियो चाहते हो कमेंट में बताओ।